अब बीच वाले अब वो सब धामना कहा आप सब समझता है, लेकिन एक जाना है आप सबके नहीं, बीच वाले प्रधानों को थामे आए, भगवानों को थामे नहीं। बीच वाले अगर गड़बड़ाई गए हैं तो प्रधानों खाले चलाए हैं। खैर कोनो बात नहीं, अच्छी बात है। ये स्वर्गीय गुरु राम हित अखाड़े से बिरहा लेखक परम आदरणीय उमेश यादव गाजीपुर। अच्छा साहब आए हैं क्या? 100 नंबर खड़ी है शायद यही में है। 51 रुपया कोट कोट प्रणाम है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा चाहूंगा कि आप मंच पे आए। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। चलिए ये तो मनोरंजन हो रही, आइए देशभक्ति आप सबके बीच में। तैयार वीर लड़ने को चले मान, रामचंद्र विश्वकर्मा खाना के सुपर कारीगर। 51 रुपया बहुत मस्त भैया के भाई विनोद कुमार बिंद देवली, राम आश्रय बिंद देवली। 51 रुपया कोट कोट नमस्ते प्रणाम है। गौर करेंगे बाबूजी, बात उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथ अधीन था, अंग्रेजों के हाथ में गुलाम था। उस समय जब अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा लांघने लगा तो हमारे देश के तमाम जवान आगे आगे कि अब तो हद हो गई है। चंद्रशेखर आजाद अपनी टोली बना के और तैयार हुए और उन्हें पता चला कि हमारे देश का खजाना लूट के अंग्रेजी सिपाही ले जा रहे हैं, ट्रेन से ले जाएंगे। उन्होंने टोली बनाई और रेलवे ट्रैक पे ले जा करके तमाम पत्थरों का सिला ले जा करके रख दिए बाबूजी कि आज अपने वतन के जो है खजाना जाने नहीं देंगे हम। कैसे कहना है कव्वाली का नमूना में। जो शुरू में हमने बताया था, अरे सब कुछ हमें, अरे सब कुछ हमें अल्लाह के दिलवर ने दिया है। एकदम सही हो बहादुर। देखिए ये हमारे गुरु जी के शागिर्द ढोलक मास्टर रहे हैं परम आदरणीय बड़े भाई जगदीश बहादुर जी, हमारे गुरु जी के साथ बजाया करते थे। अब हम लोगों के साथ संगत कर रहे हैं। मालिक इन्हें लंबी उम्र दे बाबूजी। कहना है अरे मेरे तो, अरे मेरे तो हिंद देश का रुतबा
परम आदरणीय बड़े भाई भूपचंद साईं जी, इस भाव पे 100 रुपया, और श्री ज्ञानचंद मधुकर गुरु जी, लक्ष्मी नगर चौराहा करुआडी के धरती से 51 रुपया, कोट कोट नमन है। और सब भैयन के एक से नमस्ते प्रणाम है। और इधर चंद्रशेखर आजाद जी अपनी टोली लेकर चल दिए बाबूजी रेलवे ट्रैक के बगल में झाड़ियों में छिपे हैं कि जो ही अंग्रेजी सिपाही ट्रेन लेके आएंगे हमारे देश का खजाना लेके जा रहे हैं, यहाँ पर जो ही ट्रेन रुकेगी उस खजाने को हम लूट लेंगे। क्या बात है। और बाबूजी जो ही ट्रेन पहुंचती है चंद्रशेखर जी अपने टोली के साथ पहुंचते हैं और जा करके ड्राइवर को मार दिए गोली। ड्राइवर को मारे और तमाम उनके सहयोगी साथी हैं खजाना लूटने लगे। इतने में जब अंग्रेजी और सिपाही देखते गए मेरे ड्राइवर को मार दिया गया, चारों तरफ से गोलियां चलने लगी और खजाना लूट करके हमारे देश के सिपाही चल दिए, अपने देश का खजाना बचाए बाबूजी। लेकिन अंग्रेजी सिपाही चंद्रशेखर का पीछा कर लिए। चंद्रशेखर जी थता बताते हुए धोखा देते हुए अंग्रेजों को भागने लगे ताकि हमारे देश का खजाना हमारे देश के सिपाही कहीं लेके चले जाएं और बचा लें। ये देखें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समिति के पदाधिकारी श्री संतोष कुमार अध्यक्ष जी, राहुल वर्मा उपाध्यक्ष जी, विमलेश कुमार कोषाध्यक्ष जी, श्री रामचंद्र सुपर कारीगर, आप सबके कर कमलों से 101 रुपया कोट कोट नमन है। आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबूजी नमस्ते। और चंद्रशेखर जी का पीछा करने लगे अंग्रेजी सिपाही और चंद्रशेखर जी भागने लगे। भागते भागते पहुंचते कहां हैं, एक बुढ़िया का घर है, अकेली बुढ़िया है और चंद्रशेखर जी वहां पर पहुंचे, दरवाजा खुला है, धड़ाक से पहुंच गए। अंग्रेज सिपाही पीछे लगे हैं, काफी दूर हैं और जो ही अंदर प्रवेश करते हैं दरवाजा बंद कर लेते हैं। बूढ़ी माँ बैठी है, देख के चौंक गई, अरे कौन है आप, कौन है, अरे मेरे घर में कैसे घुसा है आप। बुढ़िया माई पूछा तो चंद्रशेखर जी का तर्ज बदल गए मास्टर। भाईलाल चमार, गोविंदा चमार, बिरहमाबाद खानपुर डांडी के धरती से 51 रुपया। और बाबूजी अभी आपने सुना है ये हमारे देश में तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम धर्म के लोग रहते हैं, धर्म के पुजारी सबको बरगलाए हैं। हमारे देश के वासियन के धर्म के पुजारी बरगलाए हैं। और नहीं हमारा देश इतना सोने के चिड़िया था, सोने के चिड़िया रहता बाबूजी। तर्ज है तो दुल्हन अपने दुल्हा के उस जमाने में चिट्ठी लिखत रही जब फोन ना हुआ, और का लिखत बा, कहे कहे सजना हो, अरे कहे सजना हो, अरे भेजना ही चिट्ठिया संदेशा सजना हो। बुढ़िया मतारी पूछा था चंद्रशेखर जी से कि कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे घुसाए। चंद्रशेखर जी हाथ जोड़ के कहा था बाबूजी जननी हो
चंद्रशेखर नाम मोरा आही हिंदवतिया। कन्या पिया दामाई लागल जननी हो बार बार तू मेला कराना जननी हो। चंद्रशेखर जी बोल पड़े कि है माँ, मैं भारत का रहने वाला, अपने देश का रहने वाला एक सिपाही हूँ, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। नमस्कार कहे बहुत प्यास लगी है माँ, मुझे पानी पिला दो। माँ कहती है बेटा मैं कैसे पानी पिलाऊं, अरे मैं तो शूद्र समाज की हूँ, मैं तुम्हें पानी कैसे पिला सकती हूँ। अरे चंद्रशेखर तू चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी ने कहा कि माँ यहाँ शूद्र श्रवण की बात नहीं है, यहाँ देश की बात है, और तुम मेरे लिए केवल सिर्फ एक माँ हो। माँ हो मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी जल्दी पिलाओ माँ, मेरे पीछे अंग्रेज सिपाही लगे हैं, अंग्रेजी सिपाही लगे हैं माँ, मेरी जिंदगी खतरे में, माँ मुझे बचा लो। बाबू माँ ला के पानी पिलाती है और कहती है कि अरे आप चंद्रशेखर हो, और क्या कहना है प्रयागराज के खाटी तर्ज लगा हमारे गुरुजी स्वर्गीय दत्ता रामधार यादव जी, हमारे गुरुजी गाते थे बाबू, प्रयागराज के खाटी एकदम लग गए। अरे कहे शेखर के सुरतिया, अरे शेखर के सुरतिया निहाराई महतारी। दोनों गाड़ियां खड़ी हैं बाबू, हमारे देश के प्रहरी हैं। आप परम आदरणीय कवि जी श्री उमेश यादव गाजीपुरी, आप हमारे फूलपुर थाने पर कार्यरत हैं, सिपाही के पद पे हैं बाबूजी। कोट कोट नमन है ऐसे बहादुर जवानों को जो हमारे देश के प्रहरी हैं। इनकी बदौलत हम आज चैन की नींद सोते हैं बाबूजी। ये हमारे देश के रखवार हैं। महतारी देखा था, कहा था कि चंद्रशेखर है आप, 51 रुपया कोट कोट नमस्ते है, तू आजाद है? कहे हाँ माँ। कहा ये समाना करे मुन्ना, ये समाना करे तोहरी यार की उतारी से करके ला 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 डिस्टर्ब कर दे, बहुत ऐसे
काम करी सब लोग नाराज ना हो, नाराज ना हो। बोले देवा करा करे बात दे देवा करा। क्षमा चाहूंगा बिरहा के गायक राम आश्रय बिंद, ग्राम कटौता बौड़ई फूलपुर प्रयागराज, 51 रुपया। कोट कोट नमस्ते भैया के। और हाँ भाई श्याम सूरत प्रजापति रामपुर के धरती से 21 रुपया। बहुत बहुत नमस्ते भैया के। भाई राम प्रताप चांदोपारा के धरती से 51 रुपया। कोट कोट नमन है। महतारी कहा था कि अरे आजाद बैठ जाता तुम्हारा आरती उतार ले। अरे हमारे देश का ऐसे सपूत की जरूरत है। अरे मेरा जो सलाना है हमारे देश के आजाद करावे है मुन्ना। और चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि माँ मुझे पानी पिलाओ, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पीछे अंग्रेज लगे हैं, सिपाही लगे हैं। माँ पानी पिलाई बाबूजी और पीछे दरवाजा खोल दिया कि मेरे देश की प्रहरी निकल जाओ, तो निकल जाओ, जो होगा मैं देखूंगी। और चंद्रशेखर जी बाहर निकल गए, लेकिन छुप के देख रहे हैं बाबूजी। तब तक अंग्रेज सिपाही पहुंच गए। पहुंच गए तो होता क्या है, अंतरे मास्टर अरे तो पहुंच गए। अरे तब तक पहुंच गई ना बोलो कोई मनवा, अब बच्चर का करे तो कोई बुढ़िया अब बाबूजी अंग्रेज सिपाही पहुंच गए दरवाजे पे। दरवाजे में धक्का मारता है, बुढ़िया खोल दरवाजा। अब दरवाजा बूढ़ी माँ खोलती है। हाँ सरकार, क्या बात है, कौन गलती होगी हमसे साहब? क्या यहाँ चंद्रशेखर छुपा है ना तुम्हारे घर में? क्या नहीं साहब, हमारे घर में चंद्रशेखर नहीं छुपा। क्या तू झूठ बोलते हो? बता चंद्रशेखर कहाँ है? दुनिया बताती नहीं है बाबूजी। देखिए ये हमारे देश की माँ है, अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने देशभक्त की जान बचा रही है, बताती नहीं है। वही अंग्रेज सिपाही क्या करते हैं बाबूजी? कहना है अरे तब तक पहुंच गई लो, अरे क्यों कोई मनवा, अब बच्चर का करे न कहीं बुढ़िया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति पदाधिकारी, संतोष कुमार अध्यक्ष, राहुल वर्मा उपाध्यक्ष, रवि कुमार वर्मा मंत्री, मोहन राज महामंत्री, विमलेश कुमार कोषाध्यक्ष, मोनू कुमार संरक्षक, शुभम वर्मा उप संरक्षक। आप सबके तरफ से पदाधिकारी इतना अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। सब बच्चों की तरफ से बहुत माया पुरस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों को। इन बच्चों को मैं शुभाशीर्वाद देता हूँ, आशीष देता हूँ कि इस तरह से कार्यक्रम को हर वर्ष संपन्न कराएं। मेरे लिए जो सेवा रहेगा मैं तत्पर रहूंगा बाबू। अब बस अंग्रेज सिपाही ने बूढ़ी माँ जब नहीं बताते तुरंत गोली मार दिए बाबूजी, मार दिया हराम खोर। बूढ़ी माँ बाबूजी गोली लगते वही जमीन पर गिर गई और अंग्रेज वहां से लौट पड़े।
अब बुढ़िया माँ के एक छोटा सा राजकुमार है, 12-16 साल का मुन्ना है, जिसका नाम सूरज है बाबूजी। सूरज जंगल में लकड़ी काटने गया है और वहां से लकड़ी काट के जब लौटता है, दरवाजे में देखता है भीड़ लगी है। अंग्रेज सिपाही चले गए, भीड़ लगी है। अब पहुंच के देखता है, पूछता है कि अरे भाई क्या बात है, मेरे दरवाजे भीड़ क्यों लगी है? कोई कुछ कहता नहीं है। और जाके जब देखता है, माँ खून से लथपथ है, जमीन पे गिरी है बाबूजी। ओ सूरज एक तरफ लकड़ी फेंक देता है, कहता है कि माँ, अरे मेरी माँ को किसने मारा? लोगों से पूछता है, लोग बताते हैं कि अभी अभी 2 सिपाही अंग्रेज के आए थे, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा है। और इस सारी घटना को चंद्रशेखर आजाद जी छुप के देख रहे हैं। बहुत रोते हैं बाबूजी, बहुत रोए। खैर विधाता, ये क्या कर दिया आपने मेरे कारण? एक मेरे भारत की माँ अपनी जान को दे दिया। और बाबूजी, सूरज जब सुनता है कि अंग्रेज सिपाही आए तो तुम्हारी माँ को मार दिए, उसका खून खौल गया बाबूजी, उसका खून खौल गया। अब क्या कहता है? ना तर्ज है बाबूजी कि हम कहे हम अरे हम गवनवा नहीं जाबती हम, अरे गवनवा नहीं, नई नई पीत लगल यही बनवा, अरे हम गवनवा नहीं जा। लेकिन भाई लड़का सूरज कुमार कहता सबके सामने, अरे हम दुलारा, अरे हम दुलारा भाई, अरे भोला बुढ़िया माँ का छोकरा, भोला बुढ़िया माँ का छोकरा, लड़का है 15 साल का बेटा, कहा कि हम अंग्रेज की खोपड़ी फोड़ दे ससुर के। अरे हमारे मातारी को मार दिया और वहां से चल दिया बाबूजी। पता किया, लोगों से पूछा कि किधर गए, तो इधर पूरब तरफ गए हैं। और जब जानकारी हुई, वो निकल के घर से दूसरे रास्ते से पहुंच गया। रास्ते में और रास्ते में पहुंचा, एक पेड़ है, करता क्या है, अरे तलड़ी का पेड़वा पे चढ़ जाई, अपने मन में गौर आसन पथरा लिहे तो उठाई, तबल गाय अंग्रेजी। पेड़ पे चढ़ गया बाबूजी, एक बड़ा सा पत्थर उठा के लेके बैठा है कि अंग्रेज ससुर आएगा लेकर हम खोपड़ी फोड़ दे। अरे जान लो और है तो हो फेंका अंग्रेजी का जब हवा आई, लड़का जी है सब पत्थरवा, छुट गया अंग्रेजी का पत्थरवा, छुट गया अंग्रेजी का पत्थरवा। हम
बाबूजी वह जो ही ये अंग्रेज सिपाही दोनों जो ही पेड़ के नीचे पहुंचे, रास्ता चले जा रहे हैं, और जब ही वो नीचे पहुंचे वो पत्थर वहीं नीचे वो ऊपर से गिरा दिया, पटक ऐसे मारा जो है सर पे लगा बाबूजी। ये अंग्रेजी सिपाही चिल्ला के एकदम बेहोश गिर गया, फट गई, सर फट गया। दूसरा सिपाही देखकर गया किसने मार दिया हाँ? और इतने में लड़का कूद के भगा बाबूजी, लड़का कूद के भगा और दूसरा सिपाही पीछा कर लिया लड़के का। और लड़का भागते भागते बाबूजी एक बेश्या के कोठे पे पहुंचता है जिसका नाम चंपा है। वहां जब बेश्या के कोठे पे पहुंचा तो बेश्या आज वहां पर नृत्य गान कर रही है, तबला सरंगी एकदम तैयार है और चंपा एकदम सज धज के। अब क्या गावत है मास्टर? बबलू पेंटर सोखा बरस्ता की धरती से 51 रुपया, बहुत बहुत प्रणाम है, एकदम सही हो मास्टर। दोनों दुल्हन के दुल्हा परदेश यात्रा, दुल्हन का दुल्हा परदेश यात्रा, दुल्हनिया का है हम चलो। दुल्हवा कहे कि का करे चलबे हुआ तो हाँ का करे चलबे कहा हम चलब, लेकिन दुल्हा ले आए नहीं गए, तो रंगबाज दुल्हा रहा। तब का करे लिया जाए? और जब नहीं ले आएगा तो चला गया परदेश। दुल्हनिया मन बड़ा एकदम उदास रहे, तो आस पड़ोस के से जो रहा देवरान जेठान पूछिल कहीं दीदी का बड़ा उदास हो भाई बंद कर दो भाई या मार भाई सीटी भाई। हाँ बस ये बात तो दुल्हनिया बतावा थे, क्या बताओ तो मास्टर? कहे छोड़ी गए हो छोड़ के रोके दर्दी हमका टप टप चुएला पसीना अब बाबूजी ये चंपा नाच रही है, तब तक की लड़का पहुंचा जाएगा गोड़वा व फहराए पर। बाबूजी इस सूरज कुमार जाके पांव पे गिर गया, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। चंपा कहती कौन हो बेटा तुम? गाना बंद हो गया, कौन हो? कहा माँ मेरा नाम सूरज है, मेरी माँ को अंग्रेजों ने मार दिया है और उसका बदला लेने के लिए मैंने अंग्रेज का सर फोड़ दिया। अंग्रेज सिपाही मेरे पीछे लगे, लेकिन मैं बचते बचाता भाग के यहाँ आ गया, माँ मुझे बचा लो। देखें बाबूजी, एक देश की एक वेश्या है हमारे, लेकिन आज अपने देश के लिए, अपने वतन के सिपाही के लिए क्या करती है? उस बच्चे को अपने कमरे में बैठा देती है। और उस वेश्या चंपा के एक बेटा है जिसका नाम है चुन्नी लाल, वो घर पे नहीं है। और घर पे नहीं है, बिरहा का शीर्षक लगा मास्टर। कहे अरे राम महफिल में छम छम नाचे अप्सरा, अरे महफिल में छम छम नाचे अप्सरा,
गौतम ड्राइवर कोतवाली फूलपुर कोट कोट नमन। आपको सब भैयन के छोर से नमस्ते प्रणाम है। गाना एकदम करीब है। आओ चंपा रानी का बेटा चुन्नीलाल घूम टहल के आया जब अपने कोठे पर, तो सूरज कुमार बैठा है। चुन्नीलाल पूछता है कि माँ ये कौन लड़का है, ये कौन है? इस उम्र में इसे जो है गीत संगीत के चस्का लग गया है, वाह वाह। कोठे का चस्का इसको लग गया। चंपा ने कहा कि ना बेटे ना, अरे आज से हमारे दूधू बेटवा हुई यह हमारा बेटवा है। हाँ क्या नाम है? कहे सूरज कुमार नाम है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है। और रात बीती बाबूजी, दूसरे दिन ये चुन्नीलाल घूमने निकल गया। इधर अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि सूरज कुमार का जो पता बताएगा, सूरज कुमार का जो पता बताएगा उसे 5,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, जब ये बतिया चुन्नीलाल सुनेश कस के हो, ये तो हमारे घर वही बा। वाह वाह। हाँ 5,000 रुपया तो हम छटके 5,000 रुपया हम ले ले और जाके अंग्रेजों से बता दिया बाबूजी कि वो जेका ढूंढा था वो तो हमारे घरे बैठा हुआ। तो एकदम सच कह रहे हो कि हाँ। अब बाबूजी इधर दरवाजा कोठे का बंद है, उधर तैयारी चल रही है गीत संगीत की, तबला सरंगी तैयार होते सब चल गई। चुन्नीलाल लिया कि अंग्रेज सिपाहियों में पहुंच गया, दरवाजे में दस्तखत हुई। अंग्रेज सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया और चंपा जब खोलती है दरवाजा, देखती है साथ में मेरा बेटा है, एक सिपाही आए हैं, समझ गई कि तो धोखा हो गया बाबू, धोखा हो गया। जेका हम अपन बेटवा समझ रहे वो हरामखोर गद्दार निकल गया। अब बाबूजी तबला सरंगी एकदम तैयार है, एक सिपाही गई देखे चंपा तो एकदम थिरक के नाच गए मास्टर, और थिरक के नाच के का गावा तो फिल्म पातीजा से। तजबा का इन्हीं लोगों ने गा रही है, अरे इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों हमारी न मानो, हमारी न मानो, सारी पट्टी अशोक कुमार यादव। भाई अशोक कुमार यादव सारी पट्टी के धरती से 51 रुपया कोट कोट नमन है। सब भैयन के शोर से नमस्ते प्रणाम हो। आज नमस्ते राम आश्रय विनोद कुमार बिंद देवली। भाई राम आश्रय बिंद विनोद कुमार बिंद देवली के धरती से
51 रुपया कोट कोट नमन भैया के। अब बाबूजी तब तक ये दरोगा पहुंच गया अंग्रेजी। अब पहुंचा तो होता क्या पापड़ में मास्टर भाई राम कृपाल लोको पायलट बसना के भर्ती से रिटायर ढोलक मास्टर 100 रुपए का पुरस्कार कोट कोट नमन है आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबूजी। चंपा रानी सोच रही है कि सूरज का हम कैसे बचाई हमारे बेटवा में धोखा कहिए बाबू वो हो सका कहाँ दरोगा सुनरंगी अरे बोला दरोगा सुनरंगी सूरज को तुम्हें छिपाया अरे तेरा बेटा चुन्नी लाल ने सारी बात अरे चंपा रानी सूरज को बुलवाई चोटे मनवाने अरे चंपा रानी सूरज को अरे बुलवाई चोटे मनवाने छाती से बतावा जब अंग्रेजी दरोगा ने कहा गया रंडी अरे तू एक बेस्या हो के हम लोगों के दुश्मन को छुपा के रखा है। कहा कि नहीं दरोगा जी ने कहा कि नहीं तुमने सूरज को छुपा के रखा है। तेरा बेटा चुन्नी लाल ने बताया है कि सूरज मेरे घर में है। वो है चंपा रानी सूरज को बुला के ए बेटा यहाँ आओ। आ गया सूरज और अपने कलेजे से लगा लिया कहीं तो हमार चुन्नी लाली है। ये नहीं जाने क्या लड़का है हरामी है पता नहीं क्या का लड़का है। अरे हमारा असली बेटवा तो ही है चुन्नी लाली हमारे घरे में है। ये कहां से आ गया है हम जलवा ना करे थे हाँ? अंग्रेज दिमाग खराब हो गया घरे। ये बतावा थे कि हम चंपा का बेटवा है चुन्नी लाल आई बतावा थे चुन्नी लाल ही घरे में है। ये कैसा अब बाबूजी देखें एक महतारी अपने देश के सच्चे भक्त को एक सच्चे सिपाही को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान कर देती है। उसने नकार दिया। अच्छा भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज शिव मिलन गौतम आपके करकमलों से ये 101 रुपया कोट कोट प्रणाम है। अब बाबूजी जब ये बात अंग्रेज सुनता है तो कहता है कि अगर ये तेरा बेटा नहीं है जो हम लोगों के साथ में आया है तो एक काम करो तो क्या करें कहिए लो पिस्टल लो। अंग्रेज दरोगा जो है बाबूजी पिस्टल थमा दिया कहा लो रिवॉल्वर। अगर तेरा बेटा नहीं है चुन्नी लाल नहीं है तो चलाओ इस पे गोली। वही बाबूजी देखें आज एक मतारी अपने हाथ में रिवॉल्वर उठा लेते हैं अंतिम भाव में कहना मास्टर। तमाम गवैया गावत है बाबूजी। अरे बना मिली भैया बना मिली बाबू बना मिली नेनुआ के तरकारी देसी घियाना का सुहारी जेकर मरी गई महतारी ना मिली। लेकिन हमार कहना बाबा आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं
बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं ना पुरानिया लोग बैठा है हम कौन बतावे जाते हैं पे ध्यान दिया कहे अरे ये बना मिली है भैया ये बना मिली है बाबू ये बना मिली अरे हे रे तू ही ना ये कुहिरा या गड़ारी अब न मिली जमाना रहा कुहिरा गड़ारी के बाबूजी लेकिन एक अंतिम भाव में कहना है अरे मतारी पगली हो मतारी पगली मतारी पगली अरे तो ले लाल तो परनवा मतारी भाई रामलाल मिस्त्री लक्ष्मी चौराहा करुआडी 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम है। अब बाबूजी वही करते क्या है अरे बेटा के ऊपर की हंसी अरे गोलियां चलाई लाल गिरला जमीनी पे अरे मतारी पगली हो मतारी पगली मतारी पगली अरे आज भरनो बाबूजी आज अपने सगे बेटे के ऊपर गोली चला दिया चंपा ने हाथ कांप रहे हैं बाबूजी लेकिन गोली चला दिया तो गोली चला दिया तो आज माँ की ममता उमड़ पड़ी बाबू माँ की ममता उमड़ पड़ी और आग से आंसू बरसने लगे और करती क्या है बाबू? अरे ममता में पड़ बात आज महातारी भले कंगोली हले अपने सीने में अरे मतारी पगली हो मतारी पगली अरे तो तब के गली जानवा मतारी बाबूजी अपने बेटे को मार दिया लेकिन उसकी ममता का राह उठी 9 महीने अपने गोद में जिस बच्चे को लिया था आज उसी बच्चे को अपने देश के लिए बाबूजी सही कर दिया मार दिया और कहा कि अब तो मेरी जिंदगी सब व्यर्थ है अब इस दुनिया में रहना बेकार है भेद खुल जाएगा बाबूजी एक गोली अपने आप को मार लिया और इस धरती से अलविदा कह गई और ये बात सूरज देख रहा बाबूजी सूरज कुमार 15 साल का बेटा देख रहा है वो सोचता है क्या करता है अरे खड़ा हो के सूरज सोचे भेद खुली जाए वो हथवा में लिहल तुरंत रिवाला पर सिपाही का लिहल चचनवा मतारी पगली बाबूजी वही सूरज आज चंपा रानी जब गिर गई
सूरज रिवाल्वर उठा लिया बाबूजी, सोच रहा है कि भेद तो खुल जाएगा। वही किया क्या, अरे एक गोली सूरज दरोगा को मारा, अरे एक गोली सूरज अरे दरोगा को मारा, और दूसरी गोली अपने उसी में अरे मतारी पगली हो, मतारी पगलिया, मतारी पगली, अरे दौड़ी जाती सूरज भी समझ गया कि अगर भेद खुल जाएगा अब कुछ बचा नहीं है, मैं भी मारा जाऊंगा। रिवॉल्वर उठा लिया और अंग्रेज सिपाही पर, दरोगा पे गोली चला दिया बाबू। मार करके स्वयं को, अपने आप को भी एक गोली मार के इस धरती से चला गया बाबू। अपने देश के लिए ऐसे ऐसे सपूत हैं, ऐसी ऐसी माँ हुई हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसी भाव में स्वामी भूलूर की पनंग कभी राजा जुगनू है बरियाली की छोड़ो मारा राजू यादव की तरफ से कई शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी रहा मुन्ना। परिवार शुक्रिया, सब भैयन के छोर से नमस्ते प्रणाम है। अरे महफिल में छम छम नाचे तो मधुकर शिव बाबू अब